बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां करते हुए 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि मुकाबले में एफसी के 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि कलात में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दोस्तनुमा दुश्मनों को वार्निंग दे दी। कहा, मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वतन दुश्मनों का ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से उन दोस्तनुमा दुश्मनों को मुस्तरद कर देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH आमद, जख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ बोले, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशत गर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासर से आगाह है। शिकार के लिए शिकारी और बचाव के लिए शिकार के साथ चलने वाले हमारे लिए अजनबी नहीं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, उन्हें शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। अभी तक बानी PTI के लिए अमेरिका से फ़ोन कॉल नहीं आई। जब आए तो देखेंगे। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करे। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे और रियासत हरकत पे आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर बनाने जा रहे हैं। आवाम को पासपोर्ट के इजराह के लिए सहूलत फराहम की जा रही है। बहुत जल्द FIA में भी तब्दीली नजर आएगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा नोटिफाई नहीं किया। PTI की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट अदालत में पेश। तस्वीर बनाने वाले कांस्टेबल की शहादत भी रिकॉर्ड। सिक्योरिटी रिपोर्ट नामुकम्मल होने पर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिस मुल्जिम को डिजिटल शहादत चाहिए वो अदालत से हासिल कर सकता है। तमाम इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके पेश की जाए। ऐसी और कोई दूसरी कौम नहीं देखी जो अपने गंदे कपड़े दूसरे ममालिक में धोती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान बना तो हमारे दफातर में पन भी नहीं होती थी, लेकिन अब हम दुनिया के 7वीं एटमी कुव्वत हैं। पाकिस्तान उड़ान प्रोग्राम के लिए तैयार है। महंगाई और शरह सूद में कमी आ रही है। मौजूदा बहरान से मुल्क को निकालने के लिए तमाम जमातों को मुल्क के लिए कोशिश करना होगी। मराकश कसी हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुँच गए। मुसाफिरों से पूछगछ। मुसाफिरों में 2 का ताल्लुक शेखुपुरा, 2 का सियालकोट, 2 का मंडी बहाउद्दीन, जबकि 2 मुसाफिरों का गुजरात और झेलम से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों ने एजेंट से लाखों रुपए फी कस में मामला तय किए। एजेंट्स ने इन लोगों को विजिट वीज़े पर दुबई, इथियोपिया और बाद अज़ा सेनेगल पहुँचाया। फिर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। एजेंट्स ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयां। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। चीफ जस्टिस की जेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई है। आज वकला को भी एडिशनल जज तैनात करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 16 ममालिक के दफाई अताशियों से मुलाकात।
शाही किले में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आला की दावत पर मेहमानों को शाही किले के तारीखी मुकामात की सयाहत कराई गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने MQM को विफाक से पैसे लाने का मशवरा दे दिया। बोले, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल कराची के मेयर रह चुके हैं, आइए साथ बैठे शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करते हैं। वज़ीर आज़म से भी कहता हूं कि कराची की तरक्की के लिए खजाने के मुंह खोले। MQM सरबराह खालिद महमूद सिद्दीकी जवाब में बोले कि हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आए और हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मैसर था उसका 90% भी चोरी कर लिया गया। दो 2025 भी कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। एक माह के दौरान हादसा, डकैती, मज़ाहिमत, दुश्मनी और दीगर वाक़ियात में 100 से ज़ायद शहरी जा बहक हो गए। डाकुओं ने 5 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, 41 को जख्मी किया, 15 अफराद को टारगेट करके मारा गया। झगड़ों में 8 और हवाई फायरिंग से 4 शहरियों की जानें गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 64 अफराद लुकमा अजल बने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सफर का दूसरा मरहला। ट्रॉफी की रुनुमाई का आगाज शेखुपुरा के तारीखी यादगार हिडन मीनार से हो गया। शायकीन ने क्रिकेट डे ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद सज्जाद को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से हराकर एजाज अपने नाम किया। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने शुरू से ही बढ़तरी कायम रखी। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को गोल्ड टेस्ट में एक इनिंग्स और 242 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका की टीम ने पहली इनिंग्स में 165, दूसरी बारी पर 247 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 654 रन बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। उस्मान ख्वाजा 232 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टीव स्मिथ ने 141 और जॉर्ज इंग्लिश ने 102 रन से स्कोर किए। 2 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मरी और गलियात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मुकाम पर तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम शदीद सर्द हो गया, सयाह खिंच चले आए। मरी में रुई के गालों ने नज़ारे हसीन बना दिए। मानसहरा में भी बारिश और बर्फबारी हुई। कराची में ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हो गई। सुबह के वक्त मामूली सर्दी, दिन के औकात में गर्मी है। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और जूनियन कैंपों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने अल-अक्सा ब्रिगेड के साबिक सरबराह को रिहा कर दिया। इसराइल मजीद 9 फ़लस्तीनियों के अलावा क़यासी दीगर कैदियों को रिहा करेगा। हमास की जानिब से आज 3 इसराइली अरकमालियों को रिहा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालना नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। एम्बुलेंस तैयारा पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में गिरकर तबाह हुआ। 6 अफराद हलाक। 1 रोज कबल होने वाले मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 67 में से पाकिस्तानी खातून समेत 41 अफराद की बाकियात दरिया से निकाल ली गई। 28 की शनाख्त हो गई। फायर चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द तमाम लाशें निकाल ली जाएंगी। गैस और तेल पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते।
यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त अज़ाइम, कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी, शहरी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहे। मैक्सिको की पहली खातून सदर शेनबाम ने भी कह दिया कि हम तैयार हैं, हालात का मुकाबला करेंगे। कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ के निफाज के ऐलान से अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रंप के पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,300 अफराद मुल्क बदर। तारकीन के खिलाफ स्कूलों, गिरजाघरों में भी छापे मारे गए, जिसके बाइस खौफ व हरास फैल गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस थे। चोर के लिए कार चोरी की वारदात एक भयानक ख्वाब बन गई। हॉलीवुड फिल्म लॉक्ड का ट्रेलर जारी, फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।